देश में धार्मिक और जातीय पहचान पर जिस वक्त सियासी बवंडर मचा है, खाने पीने की दुकानों से लेकर रेहड़ी पटरी और फल वाले तक सबके सब अपनी पहचान जाहिर करने को मजबूर हो जाएं। ऐसे कठिन दौर में भी गंगा जमुनी तहजीब का वाहक बनकर पुरखों की विरासत और परंपरा को कायम रखना वाकई कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मोहम्मद इरशाद का परिवार कुछ इसी जुस्तजू में लगा हुआ है। इस परिवार की चौथी पीढ़ी है जो कावड़ बनाने का काम कर रही है। इरशाद खुद पिछले 24 सालों से बांस से कावड़ का ढांचा बनाने का काम कर रहे हैं और श्रद्धालु इन्हीं में गंगा का पवित्र जल लगकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। बरेली के करुला निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद इरशाद बताते हैं कि कावड़ बनाने में परिवार के सभी सदस्य आस्था भाव के साथ सहयोग करते हैं। श्रावण मास शुरू होने के 3 महीने पहले से पूरा परिवार कावड़ बनाने में जुट जाता है। शिवरात्रि पर वह घर में तैयार किए कावड़ हरिद्वार में ले जाकर बिक्री करते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था व मंशा के अनुरूप वह मंदिर के डिजाइन वाली कावड़ के अलावा विविध प्रकार के कावड़ तैयार करते हैं। ऑर्डर पर भी यहाँ कावड़ तैयार की जाती हैं। जी वैसे क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब क्या करते हैं आप? जी मैं कावड़ का काम करता हूँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? इसको तो बहुत टाइम हो गया, सन 88-90 चल रहा है काम हो गया। कौन कौन करता है आपके? लमसम हमारे में पूरी फैमिली ही करती है। कौन कौन? जैसे कि बहन, मम्मी, भाई, पापा, मैं, बेटा मेरा, सभी करते हैं। अच्छा, कैसे सीखा आपने ये काम? जैसे साहब हमारे घर का चलता चला रहा है, ये तो परंपरा है घर की हमारे। आप खुली इसी काम में खुली। पहले कौन करते थे? पहले सबसे पहले हमारे दादाजी करते थे, उसके बाद ताऊ का हाथ में आया, उसके बाद वाले साहब का हाथ में आया, मेरे हाथ में। बेटे भी करते हैं आप? बेटे हैं। चौथी पीढ़ी है आपकी? जी चौथी पीढ़ी है। अच्छा, कावड़ को तैयार करने में किस तरीके से कावड़ तैयार करते हैं? कौन कौन से तो कावड़ होते हैं जिन तैयार करते हैं? जी कावड़ तो हमारा मसला ऐसा होता है, जैसे कि भी आप हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम हर तरीके की कावड़ तैयार कर देते। कौन कौन सी कावड़ कहलाती है? जैसे कि मंत्र वाली कावड़ होती है, दिल वाली होती है, त्रिशूल वाली होती है, डमरू वाली होती है, सादा होती है, प्लस जैसे भी ऑर्डर हो, जैसे आपकी ख्वाहिश हो। अच्छा, कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट होती है इसकी बनाने की? ये रिक्वायरमेंट तो मेरे पास से बहुत बहुत दूर से आती है, जैसे कि अमरोहा हुआ, संबल हुआ, बिलारी हुआ। मेरे पास से तो खैर आती है और इन जगहों से भी आती है, ऑर्डर मेरे बनती है। मोहम्मद इरशाद के मुताबिक वे अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो कावड़ बनाने का काम कर रही है। उनके दादा अब्दुल गफूर अहमद, पिता निसार अहमद, ताऊ बाबू भाई भी कावड़ तैयार करते रहे। पुरखों के काम की इस विरासत और परंपरा को उनका परिवार अब आगे बढ़ा रहा है। इरशाद के अलावा उनका 18 वर्षीय बेटा अरशान अहमद, मां सलीमा खातून, बहन निशात अंजुम, पत्नी परवीन मिलकर सब काम करते हैं। कहते हैं कि उनके ताऊ बाबू भाई कावड़ वाले के नाम से पहचाने जाते थे। वर्ष 2012 में ताऊ का और फिर 2017 में पिता निसार अहमद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से ये पूरा परिवार मिलकर कावड़ तैयार करता है। सबसे पहले कावड़ की शुरुआत किसने की बरानी में, मुरादाबाद में? सबसे पहले कावड़ की शुरुआत जी हमारे ताऊ जी ने, बाबू भाई ने की थी गंजे सरा से। उससे पहले दादाजी करते थे? उससे पहले दादाजी करते थे। अच्छा, कितने टाइम पहले लगभग? लमसम ऐसे मान लीजिए सन 88 करीब, 88-89। दादा करते थे, ताऊ जी? ताऊ करते थे, दादा की तो मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया जी। इसके अलावा यहाँ के अलावा कहीं और भी बनाते हैं आप, ले जाते हैं? जी मेरा काम हरिद्वार का भी रहता है। शिवरात्रि पर हरिद्वार जाता हूँ मैं बेटे को लेकर के। अच्छा, और सावन में नहीं। तो क्या कुछ लोग कहते हैं आपसे कि आप मुसलमान होने के बाद? नहीं, वो खुश होते हैं भाई। कौन खुश अच्छा होते लगता हैं? है उन्हें भी। मुस्लिम भाइयों को? मेरी जहाँ दुकान लगा रहा हूँ मैं 13 साल से, वो भी हिंदू भाई हैं। मेरे को बड़ा कोऑपरेट करते हैं वो। लोगों की विचारधारा है, इसका क्या हो सकता है, और मैं कोई दिक्कत नहीं है, अपना अच्छा है, अच्छा लगता है। हमारे बाप दादा करते चला रहा है, हम भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, अच्छा लगता है, हम करते हैं। इरशाद कहते हैं कि पूरे सीजन में 400 से 500 कावड़ तैयार कर लेते हैं, जिसमें सामान्य कावड़ की कीमत 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक होती है, जबकि ऑर्डर पर 12 फीट ऊंची कावड़ तैयार करने में लगभग 15,000 रुपए तक का खर्च आता है। मोहम्मद इरशाद अहमद ने कहा, कावड़ बनाने में उन्हें आर्थिक संबल तो मिलता ही है, लेकिन सबसे अधिक आत्मिक खुशी
हासिल होती है, क्योंकि भोलेनाथ के भक्तों के कंधे पर जब उनके और परिवार के सदस्यों के बनाए कावड़ सजते हैं तो दिल को काफी सुकून मिलता है और आस्था का भाव पैदा होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा उनके और उनके परिवार पर बरसों से बनी है, शायद तभी वह साल दर साल इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं।